कीपिंग फिट क्लास 7 फर्स्ट लेसन। आज हम आपको पहला लेसन का ट्रांसलेशन बता रहे हैं। आप लोग गौर से पढ़ें, अपनी बुक खोल करके और एक एक लाइन आप पढ़ते चलें। इस लेसन के अंदर आपको अपने आप को फिट रहना, स्वास्थ्य के बारे में बताया गया है कि स्वास्थ्य हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और हम किस तरीके से अपने आप को फिट रख सकते हैं। द फर्स्ट वेल्थ इज़ हेल्थ। पहला धन हमारा स्वास्थ्य होता है। ही हु हैज़ हेल्प हैज़ होप। ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके पास स्वास्थ्य की बात है, जिसके पास अपना स्वास्थ्य है, उसके पास आशा है। एंड ही हु हैज़ होप हैज़ एवरीथिंग। और जिसके पास आशा है उसके पास सब कुछ है। बी हेल्दी टू हैव होप्स। अपने आप को आशान्वित रखने के लिए आपको स्वस्थ रहना चाहिए। एंड बी होपफुल टू हैव एवरीथिंग। और सब कुछ प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको होपफुल होना चाहिए। इन ऑर्डर टू यू फील फिट। अपने आप को स्वस्थ महसूस करने के लिए, फील मतलब महसूस करने के लिए, फिट मतलब फिट। यू नीड स्ट्रेंथ। आपको ताकत की आवश्यकता है। स्टेमिना, अपने अंदर मतलब स्टेमिना बोलते हैं, आप ये बोल सकते हैं स्टेमिना के लिए बेटा कि कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति। एंड सपलनेस मतलब अपनी बॉडी में लचीलापन आवश्यक है। सपलनेस को आप कह सकते हैं लचीलापन, मतलब आप अपने आप को, अपनी बॉडी को जिस तरीके से चाहें उस तरीके से घुमा सकें। ऑल थ्री आर प्रोवाइडेड बाय एक्सरसाइज। ये सारी चीज़ें हमको किससे मिलती है? एक्सरसाइज से मिलती है। किस चीज़ से मिलती है? एक्सरसाइज से। एंड टू एक्सरसाइज वेल, और अच्छी तरीके से एक्सरसाइज करने के लिए यू नीड ऑल थ्री। तुम्हें ये तीनों चीज़ों की आवश्यकता होती है। क्या चीज़ है? शक्ति, इच्छा शक्ति और लचीलापन। एक्सरसाइज इज समथिंग दैट कुड बी स्टार्टेड जेंटली। व्यायाम, एक्सरसाइज मतलब क्या होता है? व्यायाम। इज समथिंग, कुछ ऐसा होता है, दैट शुड बी स्टार्टेड जेंटली, जिसे बड़े धीरे धीरे, बड़ी सभ्यता के साथ, बड़ी सरलता के साथ शुरू किया जाना चाहिए। एंड बिल्ट अप ग्रेजुअली एट ए पेस विच यू फाइंड कंफर्टेबल। और बिल्ट अप ग्रेजुअली, धीरे धीरे इसे बनाया जाना चाहिए। ए पेस मतलब बढ़ते हुए क्रम में, विच यू फाइंड कंफर्टेबल, जो तुम्हारे लिए कैसा हो? आरामदायक हो। ऐसा भी नहीं कि साहब एक दिन में आपने 100 दंड बैठक लगा दी या बहुत सारा एक्सरसाइज कर लिया और बाद में कह रहे हैं कि आप परेशान हो गए। ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले जितना ठीक लगे उतनी करते हुए धीरे धीरे उस एक्सरसाइज को, व्यायाम को बढ़ाना चाहिए। एक्सरसाइज बिल्ड्स अप आवर स्ट्रेंथ बाय डेवलपिंग आवर मसल्स। एक्सरसाइज मतलब व्यायाम, बिल्ड्स अप बनाता है, आवर स्ट्रेंथ हमारी ताकत को, बाय डेवलपिंग विकास करके, आवर मसल्स हमारी मांसपेशियों का, हमारी मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है। और अगर हमारी मांसपेशियों में मजबूती आ जाती है तो हमारे अंदर ताकत आ जाती है। यू डोंट नीड टू बी ए बॉडी बिल्डर टू हैव स्ट्रॉन्ग हेल्दी मसल्स। यू डोंट नीड, आपको आवश्यकता नहीं है, टू बी ए बॉडी बिल्डर, एक बॉडी बिल्डर बनने की। जैसे होते हैं ना पहलवान, बॉडी बिल्डर का मतलब पहलवान। टू हैव ए स्ट्रॉन्ग हेल्दी मसल्स, मजबूत स्वस्थ मांसपेशियों के लिए। एक्चुअली, वास्तव में, चिल्ड्रन डोंट हैव राइट हार्मोन्स टू डू बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइज। देखो बात ये है बेटा, आपको बॉडी बिल्डिंग इसलिए नहीं करनी चाहिए कि बॉडी बिल्डिंग वगैरह का सबका अपना एक टाइम होता है। एक्चुअली चिल्ड्रन डोंट हैव द राइट हार्मोन्स। बच्चों के पास वो सही हार्मोन्स नहीं होते हैं। उनकी बॉडी बचपन में वो हार्मोन्स स्रावित नहीं करती है टू डू बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइज, कि वे लोग बॉडी बिल्डिंग, पहलवानी वाली एक्सरसाइज मतलब व्यायाम कर सकें। हमारा शरीर अपने आप को, जैसे आप खाना खाते हैं उसी प्रकार से हमारा शरीर भी कुछ चीज़ें स्रावित करता है, कुछ रस हमारे भोजन में मिलाता है, जिसको हार्मोन्स कहा जाता है, जो हमारे शरीर के विकसित होने में मदद प्रदान करते हैं। वन पर्टिकुलरली गुड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, वन एक विशेष रूप से अच्छा व्यायाम करने का एक अच्छा तरीका, फॉर चिल्ड्रन बच्चों के लिए, टू डेवलप देयर मसल्स इज स्विमिंग। सबसे अच्छा तरीका है व्यायाम का आपका स्विमिंग। बच्चे अगर चाहें तो स्विमिंग कर सकते हैं। स्विमिंग को मतलब आप समझते होंगे तैराकी, तैरना, पानी के अंदर तैरना।
इसके द्वारा बच्चे अपना व्यायाम भी हो जाएगा और उनकी मसल्स भी मजबूत हो जाएगी। इट इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए है क्योंकि स्विमिंग एक्सरसाइज ऑलमोस्ट ऑल द मसल्स ऑफ आवर बॉडी। स्विमिंग मतलब तैराकी, एक्सरसाइज मतलब व्यायाम कर देती है, ऑलमोस्ट मतलब लगभग, ऑल द मसल्स ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर के सभी अंगों की, जितनी भी हमारे शरीर के अंदर मांसपेशियां हैं उन सारी मांसपेशियों का व्यायाम इस तैराकी के द्वारा हो जाता है। इसलिए बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा एक व्यायाम होता है तैराकी। हाउएवर, खैर, स्ट्रेंथ इज नॉट एनफ बाय इटसेल्फ। ताकत अकेली भी कुछ नहीं कर सकती। ए फिट पर्सन मस्ट हैव एक्सेलेंट स्टेमिना। एक बिल्कुल फिट मतलब सुयोग्य, मतलब हर तरीके से काम करने के योग्य, पर्सन मतलब व्यक्ति के अंदर, हैव मतलब होना चाहिए, एक्सेलेंट स्टेमिना बिल्कुल शानदार इच्छा शक्ति। स्टेमिना इज दैट क्वालिटी ऑफ द बॉडी which enables us to exercise or work for long periods of time without becoming too tired or getting out of breath। एक स्टेमिना एक ऐसी चीज़ होती है, स्टेमिना जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति या ताकत, एक ऐसी चीज़ होती है ऑफ बॉडी, शरीर की, विच इनेबल जो आपको योग्य बनाती है एक्सरसाइज करने के, मतलब व्यायाम, और वर्क और काम करने के, फॉर लॉन्ग पीरियड्स, बहुत लंबे समय तक ऑफ टाइम, समय के, विदाउट बिकमिंग टू टायर्ड, बिना थके हुए और बिना ब्रेथ मतलब होता है सांस लेना, आउट ऑफ ब्रेथ मतलब हाँप जाना बोल देते हैं। कई बार होता है ना, जैसे अपन दौड़ लेते हैं तो दौड़ने के बाद में जैसे रुकते हैं तो आदमी बोल नहीं पाता है क्योंकि वो ऐसे हाँपता रहता है। तो अगर आपके अंदर स्टेमिना है अच्छी फिट होने के अलावा, तो आप थकेंगे नहीं और हाँपेंगे भी नहीं। द सीक्रेट ऑफ डेवलपिंग स्टेमिना इज दैट मोर रेगुलर एक्सरसाइज यू डू द मोर स्टेमिना यू डेवलप। और दूसरी बात क्या है, स्टेमिना कैसे डेवलप होता है, ये इच्छा शक्ति कैसे डेवलप होती है, कि जितनी ज़्यादा आप रेगुलर मतलब नियमित रूप से एक्सरसाइज करेंगे उतनी ज़्यादा स्टेमिना आपका डेवलप होगा। दिस इज़ द वे हाउ यू कैन डेवलप योर स्टेमिना। देखिए, ये स्विमिंग करके हुए बच्चों को दिखाया गया है कि बच्चे इस तरीके से, लेकिन एक बात और मैं आपको बीच में बता देना चाहता हूँ बेटा, जिन बच्चों को स्विमिंग करना नहीं आता है उन्हें बिना किसी व्यक्ति की मदद के स्विमिंग करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक अच्छा कोच या कोई अच्छा जानने वाला व्यक्ति उनके साथ हो, तभी उन्हें तैराकी करनी चाहिए या तैराकी सीखनी चाहिए। बाय डेवलपिंग योर स्टेमिना, अपने स्टेमिना को डेवलप करके, डेवलप मतलब विकास करके, यू कैन वर्क हार्डर, आप और ज़्यादा कठोर वर्क मेहनत कर सकते हैं। यू कैन डू टफर फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइज मोर इजीली। और जब आपके अंदर ये चीज़ आ जाएगी तो कठोर से कठोर व्यायाम का तरीका भी आप बड़े आसानी से तरीके से अपना सकते हैं। रनिंग ए 1 किलोमीटर रेस माइट शुड साउंड इम्पॉसिबल टू यू। आपके लिए 1 किलोमीटर की दौड़ माइट साउंड इम्पॉसिबल, आपके लिए इम्पॉसिबल हो सकती है, असंभव हो सकती है, बट आफ्टर एक्सरसाइजिंग फॉर ए मंथ यू विल फाइंड इट इनक्रेडिबली ईजी। लेकिन यदि आप एक महीने तक व्यायाम करते हैं तो यू विल फाइंड इट, आपको ये लगेगी इनक्रेडिबली, अविश्वसनीय रूप से सरल। मतलब आपने अगर व्यायाम किया ना तो आपको विश्वास नहीं होगा कि आप 1 किलोमीटर दौड़ लोगे तब भी नहीं थकोगे। ये व्यायाम का फायदा है। द थर्ड इंग्रेडिएंट ऑफ फिटनेस इज सपलनेस। इंग्रेडिएंट मतलब होता है वन ऑफ द थिंग्स और क्वालिटीज़, अपने आप को सफल करने का एक तरीका या कोई चीज़। फिटनेस इज सपलनेस, वो है लचीलापन। सपलनेस मतलब क्या होता है, लचीलापन। द मोर इजीली यू कैन बेंड, स्ट्रेच और ट्विस्ट योर बॉडी, द मोर सपल यू आर। द मोर इजीली, जितनी आसानी से आप बैंड झुका सकते हैं, फैला सकते हैं, मोड़ सकते हैं योर बॉडी, अपने शरीर को, द मोर सपल यू आर, सपलनेस, आप उतने ही ज़्यादा लचीले होते हैं। सपलनेस कैन आल्सो हेल्प यू टू अवॉइड पेन और इंजरी। इस लचीलेपन से आप हेल्प, ये आपको मदद करता है अवॉइड मतलब बचने में, पेन मतलब दर्द से, और इंजरी मतलब चोट से। इफ़ यू हैव ए सपल बॉडी, अगर आपकी बॉडी लचीली है, यू कैन एट वंस एक्ट, आप तुरंत कुछ कर सकते हैं, एंड सेव योर सेल्फ, अपने आप को बचा सकते हैं, इन केस ऑफ सम डेंजर, किसी भी खतरे की स्थिति में। एंड स्ट्रेचिंग और बेंडिंग एक्सरसाइज, और फैलाने की मतलब अपने आप को खींचने की, बेंडिंग मतलब झुकाने की, एक्सरसाइज मतलब व्यायाम, डन प्रॉपरली ऑफ कोर्स,
वो बिल्कुल उचित तरीके से किया जाना चाहिए, विल कीप यू सपल। अगर आप ये बिल्कुल तरीके से करते हैं तो आपकी बॉडी हमेशा लचीली रहेगी, आप किसी भी प्रकार से अपने आप को झुका सकते हैं, घुमा सकते हैं। आपने देखा होगा कभी बेटा आप सर्कस में गए हैं, या कुछ बच्चे जो जिम्नास्टिक करते हैं, अगर आपने देखा हो तो बहुत आसानी से अपने बॉडी को इधर से उधर झुका देते हैं, घुमा देते हैं। लेकिन आप ये नहीं कभी ये सोचते होंगे ऐसा मन में, यार ये लोग ऐसे कैसे अपने शरीर को इतना घुमा लेते हैं या कितना झुक जाते हैं, ये गिरते नहीं हैं, एक्सरसाइज। बेटा ये सब वो अपनी एक्सरसाइज से कर पाते हैं। वो क्या करते हैं? एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं। और व्यायाम शरीर का सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। इस पूरे पाठ के अंदर अपने आप को फिट रखने के लिए सिर्फ आपके व्यायाम पर जोर दिया गया है। आगे, कीपिंग फिट इज़ गुड नॉट ओनली फॉर द बॉडी बट फॉर द माइंड आल्सो। अपने आप को फिट रखना, स्वस्थ रखना, सुयोग्य रखना न केवल शरीर के लिए अच्छा है बट फॉर द माइंड आल्सो। अपने माइंड मतलब ब्रेन मतलब दिमाग के लिए भी अच्छा है। इफ़ यू आर फिजिकली फिट, अगर आप शारीरिक रूप से फिट हैं, यू विल रिमेन मेंटली मोर एक्टिव। तो आप मेंटली मतलब मानसिक रूप से भी ज़्यादा एक्टिव मतलब सक्रिय रहेंगी। मतलब आप कुछ याद करेंगे तो याद हो जाएगा, आपका दिमाग अच्छा चलेगा। ऐसे कहते हैं ना कई बार, मेरा सिर दर्द कर रहा है, मेरा ये हो रहा है। अगर व्यायाम करते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यू विल फील मेंटली रिलैक्स्ड। आप अपने मानसिक रूप से अपने आप को संतप्त, सुखी महसूस करेंगे, अच्छा महसूस करेंगे। एंड नेवर टेंस, अभी बताया था ना मैंने, टेंशन मतलब आपको कभी किसी प्रकार का टेंशन नहीं होगा, तनाव नहीं होगा। यू विल ऑलवेज फील फ्रेश एंड हैप्पी टू। आप अपने आप को हमेशा तरोताज़ा महसूस करेंगे और खुश भी महसूस करेंगे, प्रसन्न महसूस करेंगे। फर्दर मोर, आगे, आफ्टर यू हैव गोट यूज टू एन एक्सरसाइज रूटीन। अगर आप किसी व्यायाम के दिनचर्या में शामिल हैं, अगर आप मतलब रोज़ व्यायाम करते हैं, यू कैन डेवलप कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ। तो आप अपने अंदर आत्मविश्वास भी जागृत कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं। दिस फीलिंग ऑफ पर्सनल वर्थ कैन हेल्प यू ग्रेटली इन वॉट एवर यू डू। और ये जो व्यक्तिगत योग्यता की इच्छा होती है ना, ये आपको कुछ भी करने में मदद करती है। अगर आप कभी भी कोई भी चीज़ सोचेंगे तो आपका आत्मविश्वास मजबूत रहेगा। हाँ कि मैं ये काम, मान लीजिए आपने कभी सोचा, बेटा फॉर एग्जांपल मैं आपको बीच में बता रहा हूँ कि मेरे को ये पत्थर में उठा सकता हूँ क्या। मम्मी ने बोला बेटा आज आटा चक्की नहीं चल रही, आपको ये कट्टा आटा चक्की पर डालने जाना है। तो आप मम्मा को बड़े आराम से बोल सकते हैं, हाँ मम्मी मैं ये आटे का कट्टा उठा करके आराम से उठा भी लूँगा और चक्की तक लेबर भी चल जाऊँगा। तो ये किस चीज़ से आया? ये ताकत और ये आत्मविश्वास ये कहाँ से आया है? आपने मतलब झुक करके उस कट्टे को उठा भी लिया, सिर पर भी रख लिया और सिर पर रख करके चक्की तक ले करके भी चले गए और खुद ही उतार दिया। यहाँ पर 2-3 चीज़ें हुई है आपने अगर महसूस किया। पहली चीज़ क्या है कि आपने उस कट्टे को उठा लिया, उठाने के लिए आप झुके। कई बार साहब थोड़ा सा लोग बाग झुकते हैं तो उसके कमर में दर्द हो जाता है, कभी क्या हो जाता है, तो वो अभी से ही आयोडीन, वो क्या बोलते हैं, आयोडेक्स वगैरह लगाना शुरू कर देता है, बाम लगाना शुरू कर देता है। लेकिन आप अगर अच्छी एक्सरसाइज करते हैं तो आपको उसको उठाने में कहीं परेशानी नहीं आएगी, ले करके चलने में नहीं आएगी, क्योंकि आप ताकतवर हैं, मजबूत है। आपने तुरंत मम्मी के कहते ही बोल दिया कि हाँ मैं ले जाऊँगा, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। तो ये सारी चीज़ें किससे हुई है? एक्सरसाइज से। तो मैं आपको पढ़ा रहा था कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपको इन सारी प्रकारों की चीज़ों की कोई परेशानी नहीं होगी। आपके अंदर कुछ भी कर गुजरने की शक्तियाँ भी मजबूत होंगी। योर परफॉर्मेंस इम्प्रूव्स इन ऑल फील्ड्स ऑफ लाइफ, नॉट जस्ट इन स्पोर्ट्स। आपकी जो योग्यता है, आपकी जो कार्य शक्ति है, कार्य प्रणाली है, वो जीवन के सभी क्षेत्रों में बढ़ेगी, नॉट जस्ट इन स्पोर्ट, केवल खेलों में ही नहीं। ऐसा कभी नहीं मानना चाहिए कि साहब चुस्त रहने से, फिट रहने से केवल खेल ही खेल सकता है आदमी। ऐसा नहीं है बेटा, खेल ही नहीं, सब कुछ आदमी काम कर सकता है। One of the greatest thing about sports is that there are so many different sports to choose from. अब one of the greatest things about sports, खेलों में एक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि there are so many different sports, इतने सारे विभिन्न प्रकार के खेल हैं to choose from, जिनमें से हमको कुछ चूज करना होता है। They can be team games like volleyball, individual activities like swimming. अब खेल भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो ऐसा खेल होता है जो अकेला आदमी खेलता है, और एक ऐसा खेल होता है जिसमें पूरी टीम खेलती है। टीम की बात अगर मैं करूँ तो अभी आपसे पूछूँ बेटा टीम में खेले जाने वाला खेल कौन सा है, तो आप बता सकते हैं बेटा क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, कबड्डी है। ऐसे गेम किसके साथ खेले जाते हैं? टीम के साथ। और स्विमिंग है तो स्विमिंग अकेले की जाती है। कुश्ती, कबड्डी और कुश्ती, कबड्डी वो होती है जिसको ग्रुप में खेला जाए और कुश्ती वो होती है जिसको अकेले खेला जाए। तो दे कैन बी एक्सपेंसिव
ये महंगे भी हो सकते हैं, लाइक स्कीइंग, इसकी तरह जैसे बर्फ पर स्की करते हैं ना लोग बात उसको, और चीप लाइक जॉगिंग, और सरल भी हो सकते हैं, जॉगिंग मतलब व्यायाम के बराबर। जॉगिंग इज़ ए गुड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। जॉगिंग एक्सरसाइज का सबसे सिंपल, सबसे अच्छा तरीका है। इट कॉस्ट नथिंग, इसका कोई कॉस्ट नहीं है, इसकी कोई कीमत नहीं है, बट डज ग्रेट टू आवर हार्ट एंड ब्रेन। और इससे, इस जॉगिंग के माध्यम से हमारे हार्ट मतलब दिल पर और ब्रेन मतलब मस्तिष्क को बहुत फ़ायदा होता है। ये दोनों चीज़ों के लिए बहुत लाभदायक होती है। दिस ग्रेट बेनिफिट कम्स फ्रॉम द इंक्रीज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द लंग्स। और ये महान, ये अच्छा बेनिफिट मतलब लाभ कैसे मिलता है कि ये हमारे लंग मतलब फेफड़ों में, और ब्रेन मतलब हमारे माइंड में, मस्तिष्क में, एंड अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी, और बॉडी के अदर पार्ट्स मतलब दूसरे हिस्सों में क्या पहुंचाता है, ऑक्सीजन की अच्छी सप्लाई करता है। ऑक्सीजन जो हमारी प्राणवायु कहा जाता है। जॉगिंग कीप्स द हार्ट एंड लंग्स क्वाइट फिट। इसी जॉगिंग के माध्यम से, इसी व्यायाम के माध्यम से हम हमारे हार्ट को, हमारे लंग्स को बिल्कुल फिट रखते हैं। फिजिकल एक्सरसाइज इंटेंडेड टू मेक द हार्ट एंड लंग्स स्ट्रोंगर ऑफन डन विद मसल्स इन क्लासेस। जो शारीरिक व्यायाम होते हैं उनका विशेष रूप से जो इरादा होता है वो हमारे हार्ट को, हमारे हार्ट मतलब दिल को, लंग्स मतलब फेफड़ों को स्ट्रोंगर, मजबूत बनाता है। आफ्टर दिन विद म्यूजिक इन क्लासेस। कई बार लोग क्या करते हैं, ऐसा करने के लिए अपनी क्लास के अंदर, उस रूम के अंदर म्यूजिक भी लगा लेते हैं, और कॉल्ड एरोबिक्स। इसको क्या कहा जाता है, एरोबिक्स कहा जाता है। एक प्रकार की म्यूजिक के साथ की जाने वाली जो एक्सरसाइज होती है उसको एरोबिक्स कहा जाता है। सच एक्सरसाइज कैन डू वंडर फॉर आवर हार्ट। ऐसी व्यायाम कैन डू बहुत अच्छे कार्य कर सकती है फॉर आवर हार्ट, हमारे हृदय के लिए, लंग्स फेफड़ों के लिए, ब्लड सर्कुलेशन हमारे रक्त प्रवाह के लिए, स्टेमिना हमारी इच्छा शक्ति मजबूती के लिए, एंड जनरल फीलिंग्स ऑफ वेल बीइंग अपने आप को अच्छा रखने की सामान्य प्रक्रियाओं के लिए। इवन एन एवरीडे एक्टिविटीज सच एज वॉकिंग इज ग्रेट एरोबिक्स एक्सरसाइज। यहाँ तक कि अगर कोई व्यक्ति रोज़ घूमने जाता है, इट्स ए ग्रेट एरोबिक एक्सरसाइज। यह भी अपने आप में बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, व्यायाम है। फाइनली, अंत में, गुड एक्सरसाइज गिव यू टू ऑफ लाइफ मोस्ट इसेंशियल थिंग्स। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें आपको इस एक्सरसाइज के द्वारा मिलती है। ए हेल्दी एपेटाइट। तो मैं आपको पढ़ा रहा था बेटा कि इस फाइनली गुड एक्सरसाइज हमें दो चीज़ें देती है जो बहुत महत्वपूर्ण है। ए हेल्दी एपेटाइट, एक स्वस्थ भूख। एपेटाइट मतलब होता है भूख लगना। भूख लगेगी तो अच्छा खाना खाएंगे, अच्छा खाना खाएंगे तो बढ़िया। एंड गुड नाइट्स हेल्प, और एक अच्छी रात्रि को नींद। दोनों एक्सरसाइज के द्वारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हमें अच्छी भूख लगती है और अच्छी नींद भी आती है। बी एक्टिव, सक्रिय रहिए। एट होम, घर पर। एट स्कूल, विद्यालय में। एट प्ले, खेलों में। इनसाइड और आउटसाइड, चाहे घर के अंदर हो या घर के बाहर हो। विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, हमारे मित्रों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ। यू विल हैव मोर एनर्जी, आप बहुत अच्छी ताकत महसूस करेंगे। फील हेल्दियर, अच्छा महसूस करेंगे, स्वस्थ महसूस करेंगे। एंड स्ट्रोंगर, अपने आप को मजबूत महसूस करेंगे। फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, अपने आप को आत्मविश्वास से परिपूर्ण महसूस करेंगे। ये सब फायदे किस चीज़ के हैं, व्यायाम के। टिप्स टू रिमेन एक्टिव, अपने आप को सक्रिय रखने की टिप्स, कुछ बिंदु। रिड्यूस स्क्रीन टाइम, अपने आप को स्क्रीनिंग टाइमिंग में मतलब टीवी वगैरह देखने का टाइम कम से कम कीजिए। ज़्यादा टीवी मत देखिए, ज़्यादा मोबाइल मत चलाइए, ज़्यादा मूवी मत देखिए। फाइंड टाइम फॉर गार्डनिंग, कुछ समय बागवानी का निकालिए। गार्डनिंग मतलब पेड़ पौधे लगाना, खरपतवार उपाड़ना, इन चीज़ों को गार्डनिंग कहा जाता है। टेक योर डॉग फॉर ए वॉक, अगर आपके घर पर आपका कोई पप्पी है, कोई पिल्ला है, कोई कुत्ता है, तो उसे घुमाने लेकर के जाइए। नहीं है तो कोई बात नहीं। कैरी द ग्रॉसरीज होम, घर पर कुछ सामान लेकर के आइए। मम्मा आपको कोई सामान लाने के लिए बोलती है तो उसको लेकर के आने की। जॉइन ए टीम एट योर स्कूल, अपने घर पर कोई, अगर अपने स्कूल में कोई टीम है, कोई खेल की टीम है किसी भी प्रकार की, तो उसको ज्वाइन कीजिए। डांस टू योर फेवरेट म्यूजिक, अपने मनपसंद गाने पर डांस कीजिए। वॉक, दौड़िए, वॉक चलिए, रन दौड़िए। और बाइक इंस्टेड ऑफ गेटिंग ए राइड, बाइक बजाय बाइक पर चलने के,
दौड़ लगाइए और घूमिए। जॉइन योगा, योगा कीजिए, हिप हॉप डांस कीजिए, एरोबिक क्लास ज्वाइन कीजिए। सेट फिजिकल एक्टिविटीज़ गोल, कुछ शारीरिक कार्य करने के गोल लक्ष्य निर्धारित कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ। कहने का मतलब है, इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कोई चीज़ भाई चलो आज वहाँ चल करके आते हैं, वो पेड़ पौधे लगा के आते हैं, वहाँ की सफाई करके आते हैं, ऐसे कार्य लोगों को करते रहना चाहिए। डू समथिंग यू एन्जॉय, कुछ ऐसा कीजिए जिससे आपको आनंद मिले। जॉगिंग कीजिए, जंप कूदिए, स्विमिंग तैरिए, स्केटिंग जानते हैं ना, पहिए वाले जूते से जो की जाती है, स्केट कीजिए। वट एवर यू लाइक, या फिर आपको जो भी पसंद है वो काम आप कीजिए। बेनिफिट्स, लाभ क्या होता है इन सारी चीज़ों को करने से? फ्रीडम फ्रॉम स्ट्रेस, आपको स्ट्रेस मतलब होता है टेंशन, टेंशन मतलब तनाव, तनाव से आपको स्वतंत्रता मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। ग्रोथ इन सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। स्ट्रॉन्गर बोन्स एंड मसल्स, आपकी मांसपेशियाँ, आपकी हड्डियाँ मजबूत बनेंगी। बेटर परफॉर्मेंस इन स्टडीज़, आप अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएंगे। इंक्रीज इन मेंटल कंसंट्रेशन, मानसिक संतुलन बनाने में आपको बढ़ावा मिलेगा। बेटर सोशल रिलेशंस एंड न्यू फ्रेंड्स, इससे आपके अच्छे सामाजिक संबंध बनेंगे, नए मित्र बनेंगे। इम्प्रूवमेंट इन मेंटल एज वेल एज फिजिकल हेल्थ, शारीरिक स्वास्थ्य में और मानसिक स्वास्थ्य में बढ़ावा मिलेगा। ए हेल्दियर हार्ट, ए स्टर्डियर बॉडी एंड स्ट्रोंगर माइंड, एक स्वस्थ दिल होगा, मजबूत शरीर होगा और ताकतवर दिमाग होगा। ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी। बेटा आपका पहला लेसन आज फिनिश होता है, आपको इसका ट्रांसलेशन घर पर करना है। दूसरा, ये जो छोटे छोटे प्रश्न हैं ये भी मैं आपको समझाऊंगा अगली क्लासेस में, आपको तब तक इनको हल करने की कोशिश करनी है। इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं आपको करनी है। देखिए इसके अलावा भी इसमें, जैसे देखिए कि इसमें कौन सी चीज़ ऐसी है जो ऑड है, जैसे लंग्स, आइज़, ईयर और हार्ट। आल्सो गिव योर रीजन, इसमें आपको ऑड कौन सी चीज़ लग रही है कि साहब आइज़, ईयर और हार्ट और लंग में कौन सी चीज़ है। मोर, लेस, मच, बेटर में बेटर अलग हो गया, स्ट्रॉन्ग, टफ, स्टेमिना, हेल्दी, इनमें कौन सा अलग है, ठीक है, इन चीज़ों। दूसरा, इस पूरे पैराग्राफ को आपको इन शब्दों से भरना है। ग्रामर में इन्होंने दे रखा है, चलिए इनको सबको मैं आपको समझाऊंगा। आप इस पार्ट को आज हमारा फिनिश होता है। थैंक यू।